दोस्तों कई बार हम कोई काम करते हैं दूसरों के लिए। उसमें जब उसकी मजदूरी मांगने का समय होता है तो उसमें हम थोड़ा हिचकिचाहट में आ जाते हैं कि कहीं दूसरे को वो मजदूरी ज्यादा ना लगे। इसलिए इसे मांगते समय हम मन में कई सवाल चलते हैं कि कहीं ज्यादा ना लगे, सामने वाला ये नहीं बोले कि तुमने ज्यादा मांग लिया है। तो इतना नहीं मांगना चाहिए था या इतना नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा सोचते समय अपने ही मन में हम ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। इस तरह की कहानी कई बार बन जाती है। और ऐसा मन में उठता भी है अक्सर सवाल, क्योंकि काम तो सभी करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो सभी के मन में ये चीज आती रहती है। इसी से मिलती हुई एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको ये महसूस होगा कि हाँ, कभी कभी कुछ ना मांगना भी काफी फायदेमंद साबित हो जाता है। तो देर न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। लेकिन कहानी में जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक बार किसी राज्य में कोई राजा राज्य करता था। एक दिन वो राजा घूमने के लिए अपनी सेना के साथ बाहर निकला। उसके साथ उसके मंत्री, उसके सुरक्षा कर्मी सभी थे। तो घूमते जैसे वो अपने रथ में जा रहा था, तो उसकी जो कीमती लिवाज थी उसका एक बटन टूट गया। तो उसने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया कि मंत्री जी, मेरे इस रिवाज का एक बटन टूट गया। मंत्री जी आए। उन्होंने देखा कि महाराज, मैं इसका अभी कुछ समाधान करता हूँ। तो उन्होंने कहा किसी दर्जी को बुलाइए और इसका थकवाने का इंतजाम कीजिए। तो मंत्री जी ने तुरंत आदेश का पालन किया कि महाराज आप विश्राम कीजिए और मैं किसी को बुलाता हूँ। मंत्री जी ने सेना के कुछ कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि जाओ और राज्य में कोई अच्छा दर्जी हो उसे ढूंढ कर लाओ। तो सेना के कुछ लोग गए और ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें एक दर्जी मिल गया। तो वो उस दर्जी को मंत्री जी के पास लेकर गए। मंत्री जी ने उनसे पूछा कि भाई, राजा के जो कीमती लिवाज है उसमें बटन लगाना है, क्या तुम कर सकते हो? तो उसने कहा कि जी हाँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ अच्छी तरह से। तो ठीक है, उसे लेकर राजा के सामने जाया गया। तो राजा के सामने जब गए, राजा ने कहा कि क्या मेरे इस कुर्ते का जो बटन है क्या तुम लगा सकते हो? उसने कहा जी हाँ, ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं इसे कर सकता हूँ। उसने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, तो आप लगाइए। तो दर्जी ने अपने थैले से अपने सुई और धागा निकाला और राजा के जो कमीज का बटन था वो अच्छी तरह से लगा दिया। अब राजा का बटन लगा तो राजा बड़े खुश हुए कि हाँ भाई, तुमने तो अच्छी तरह से लगा दिया। तो राजा ने पूछा कि मैं इसकी तुम्हें क्या मजदूरी दूं? अब मंत्री भी सामने खड़े थे और जो दर्जी जो था वो सोच में पड़ गया कि यार, एक बटन लगाया है, अब इसकी क्या मजदूरी मांगू? उसने कहा कि महाराज, मैं इतने से काम की कोई मजदूरी नहीं लेता। तो राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हमारे लिए आओ, कुछ काम करो और मजदूरी ना ले, कुछ तो जरूर लो। तो उसने सोचा कि क्या मांगू। तो उसने सोचा कि चलो 2 रुपए मांग लेता हूँ। मन में विचार कर रहा कि 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर सोचा कि कहीं राजा ये ना कहने लगे अगर मुझसे 2 रुपए मांग रहा है तो ये प्रजा में लोगों से क्या मांगता होगा। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, आप एक काम कीजिए, आप स्वयं ही अपनी इच्छा से दे दीजिए जो आपको अच्छा लगे। अब राजा ने ये सुना तो राजा दुविधा में आ गया थोड़ा से कि आखिरकार वो राजा है। उसने सोचा कि अगर मैं से कुछ थोड़ा दूं और लोग बाद में पता लगे कि किसी को बुलाया, काम करा, इतना सा दे दिया, तो मुझ पे हंसने न लगे। तो राजा ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें 2 गांव का मालिक बनाता हूँ, आज से तुम 2 गांव के राजा हो। और आदेश का पालन हुआ, उसे 2 गांव का राजा बना दिया गया। तो दर्जी मन में विचार करने लगा कि यार, मैं तो 2 रुपए मांग रहा था, उसने मुझे 2 गांव का राजा बना दिया। उसने राजा की जय बोली और वहां से चला गया। तो यही एक छोटी सी कहानी थी। इसमें एक सीख मिलती है कि कभी अपने आप को अपनी ही नजरों से नीचे ना होने दें, क्योंकि ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि कितनी ही बार क्या होता है कि जितना हम सोचते भी नहीं, फल उसका भी कई गुना मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए वंदे मातरम।
जय हिंद, जय भारत।